सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 14वीं कक्षा। वैशेषिक दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आने के प्रारंभिक सूत्रों से संबंधित बात चल रही है। ये आवाज कम हो रही है अपने आप या आपने कम की है? तो कल हमने 3 सूत्रों से संबंधित आपके प्रश्न आदि जो हैं वो देखे थे। तो पीछे में से कुछ पूछना है जो मैंने कल बताया था तो वो पहले पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद में हम आगे का एक एक सूत्र ले लेंगे, उससे संबंधित जो बात होगी वो आपको बता देंगे और आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकेंगे। पूछिए। नमस्ते मुनि जी, निश्रेयस की छाया में अभ्युदय किस प्रकार प्रतिष्ठित होता है? निश्रेयस की छाया में तो जैसे पेड़ की छाया होती है, छाया मतलब उसके आश्रय में, उसको ऊपर रखते हुए। निश्रेयस की छाया हटा दें कि निश्रेयस जिससे प्राप्त नहीं हो सकता ऐसा अभ्युदय करेंगे तो वो उचित नहीं है, जो कि कल बात हम कर रहे थे, वही तात्पर्य है। ये जो छाया और ये शब्द होते हैं ना, ये प्रतीकात्मक है, उसमें ऐसे नहीं जाना है। भाषा होती है, अच्छा पेड़ की छाया होती है तो सूर्य ऊपर होता है या कोई प्रकाश होता है तो पेड़ की छाया होती है, तो ऐसे निश्रेयस की भी कोई छाया होती होगी। जैसे वृक्ष की, भवन की छाया होती है भौतिक पदार्थ की, ऐसे निश्रेयस भी क्या कोई ऐसा भवन विशेष है या कोई जगह है जिसकी छाया होती है? उस दिशा में नहीं जाना है। हाँ, यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु हो कस्मई देवाय हविषा विधे में, उस परमात्मा की छाया, परमात्मा की छाया होती है ना? नहीं लिखा है ना, वेद मंत्र में लिखा है ना, आशीर्वाद नहीं, वैसी छाया। छाया ये जो है ना, छाया का वहां तात्पर्य होता है। यस्य छायामृतम, जिसकी छाया अर्थात जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है, यही अर्थ है कि वहां पर। तो छाया मतलब आश्रय, तो उसका आश्रय लेते हुए। हाँ ठीक है, और बोलिए। माइक पहले से लेके रखा करो, चला करो। ओम ओम। बोलिए। नमस्ते मुनि जी, जी। देखो प्राक कथन में से पूछना है। हाँ। पृष्ठ संख्या 18 में हाँ। इसमें दिए हैं जैसे कर्म शब्द है, कर्म। हाँ। कि न तो पहली पंक्ति में न तो साक्षात जड़ अंतर्वर्तने संयोग से तो साक्षात असमवाय कारण का क्या अर्थ लेंगे? हाँ, तो इसमें न तो साक्षात के बाद में एक अल्प विराम लगाइए, कॉमा लगाइए। तो अब इसको कहां से जोड़ेंगे? पहले वाले से जोड़ेंगे। असमवाय कारण द्रव्यस्य कारण समवायात। ये जो कर्म जो असमवायी कारण होता है वो द्रव्य के कारण में रहने के कारण से होता है। द्रव्य मतलब
कार्य द्रव्य, कार्य द्रव्य के कारण में रहने से होता है। आगे आपकी बात मैं बताऊंगा, पहले ये बात समझ में आ रही है? ये द्रव्य कौन सा द्रव्य? द्रव्य से लिखा है ना यहां पर, द्रव्य से कारण समवायात। तो द्रव्य से अर्थात कस्य द्रव्य से? बताओ, पंक्ति समझ में आई तो आप बताएंगे। द्रव्य मतलब कौन सा द्रव्य? कौन सा द्रव्य? जैसे घड़ा का कारण मिट्टी। नहीं, द्रव्य से का मतलब क्या है? द्रव्य से मतलब तंतु आदि। तंतु का। द्रव्य का मतलब है यहां पर पट, जैसे पट या घट। द्रव्य कर्म द्रव्य से असमवायी कारणम, कर्म जो है वो द्रव्य का असमवायी कारण होता है। तो द्रव्य का मतलब है कोई भी कार्य द्रव्य, द्रव्य का मतलब कार्य द्रव्य यहां पर है। और कार्य द्रव्य कौन सा? आप चाहे घट ले लो, चाहे पट ले लो, कुछ भी ले लो। कैसे होता है? कारण समवायत, कारण में समवेत होने से। अब इसको समझिए, मैं कुछ चीजें आपसे पूछूंगा, वो बताना, इससे संबंधित है। गुण भी असमवायी कारण होता है या ना? होता है। तो गुण जो असमवायी कारण होता है वो किस में रहता है? गुण जो असमवायी कारण है वो किस में रहता है? आपने कहा पट में, ठीक है? नहीं है तो सही उत्तर क्या है? तंतु में। आप बताओ, तंतु में। आप बताओ। नहीं, द्रव्य तो तंतु भी है और द्रव्य पट भी है। अब ऐसे उत्तर मत दो। जब बात तंतु और पट की चल रही है तो आप कहो कि द्रव्य में। बोले जी आप कहां रहते हो? कहां रहते हो? आप यूं भी तो कह सकते हैं ना कि गुजरात में रहता हूं, अथवा और अच्छा अर्थ दे सकते हो, व्यापक अर्थ, उत्तर, जी भारत में रहता हूं। तो और व्यापक अर्थ दे सकते हो कि जी पृथ्वी पर रहता हूं मैं। ऐसे उत्तर होते हैं क्या? नहीं, कभी भी नहीं। ये तो सामने वाले को पता है, इतना हमें को समझ होनी चाहिए कि भाई ये हम पृथ्वी पे रह रहे हैं, तो वो ये नहीं पूछ रहा है कि कहाँ रहते हो, मतलब इसी धरती पे रहता हूं, मैं परलोक का प्राणी नहीं हूं, भाई तो समझ रहा है व्यक्ति। और भारत में है तो भारत में भी देखे, चलो भारत विदेश में तो विकल्प हो सकते, इन धरती पर तो रहता ही है। तो द्रव्य पे रहता है, ये कोई उत्तर थोड़ा है यहाँ पर। ये तो है ही, द्रव्य में ही रहेगा, तो गुण तो द्रव्य में ही रहता है। अब प्रश्न क्या है? असमवायी कारण गुण किस में रहता है? क्या प्रश्न है? असमवायी कारण गुण, ये असमवायी कारण ये विशेषण लगाया गया है, किस में रहता है स्वामी जी? असमवायी कारण गुण किस में रहता है? नहीं, आप बताओ। ये वाक्य शब्द समझ में आ रहे ही नहीं आ रहे हैं जो बोल रहा हूं? नहीं तो मेरे को प्रश्न भी पूछना पड़ेगा कि आपको प्रश्न भी समझ में आया ही नहीं आया, उत्तर तो आप नहीं दे पा रहे, लेकिन प्रश्न समझ में आया ही नहीं आया, मैं ये भी तो बात हो सकती है ना कि ये जो शब्द बोला जा रहा है, क्योंकि ये कोई नया शब्द नहीं है, ये चर्चा काफी हो चुकी है। असमवायी कारण जो गुण होता है वो किस में रहता है, ये प्रश्न है मेरा। किसमें? तंतु में। इस ठीक है, अब उन्होंने भी तंतु कहा, उसकी जगह आप क्यों कह सकते हो कारण में। असमवायी कारण जो गुण है वो कहां रहता है? कारण में, कार्य में नहीं। कार्य में जो गुण है वो कौन सा? वो कार्य गुण रहेगा। कार्य द्रव्य में जो गुण रहेगा वो कार्य गुण रहेगा। लेकिन असमवायी कारण जो गुण वो किस में रहता है? कारण में रहता है, कारण में रहता है, यानी तंतु। वो उस दृष्टि से तंतु उत्तर ठीक है, पट ठीक नहीं है, तंतु। और तंतु कहां रहता है? कार्य। तंतु कार्य में समवेत है, तंतु कार्य में समवेत है। तंतु कार्य में समवेत है ना, पट में समवेत है। तो अब चूंकि असमवायी कारण गुण
तंतु इस समवायी कारण में रहता है और वो तंतु यदि पट में है तो अब वो जो असमवायी कारण गुण थे वो कहां रह रहे हैं अभी? तंतु में रहते हुए भी चूंकि तंतु पट में यानी कार्य द्रव्य में अन्वित हो रहा है, इसलिए वो गुण भी अन्वित है ना वहां पर, क्योंकि उनका समवायी कारण, असमवायी कारण रूप गुण का समवायी कारण है तंतु। तंतु है पट में, तो वो जो गुण थे वो अभी पट में है ना। पट में चूंकि तंतु है अवयव रूप में, तो अवयव के गुण भी वहां पर है। तो ऐसे में हम एक मोटे तौर पे कह सकते हैं, वास्तव में तो जो असमवायी कारण गुण है वो कहां रह रहा है? कारण में रह रहा है। पर चूंकि वो कारण और गुण भी है और वो कारण भी है और वो कार्य में चले गए हैं, तो वो भी अन्वित हो रहे हैं, एक तरह से साथ में जा रहे हैं ना। तो साथ में जो समवायी कारण न होते हुए भी कार्य में अन्वित हो रहा है, वो गुण कहला, वो गुण है या समवायी कारण है। ठीक है, अब इसको कर्म पे घटाना है, जो इनका प्रश्न था। असमवायी कारण जो कर्म है, उसमें क्या लिखा है? कारण समवायात, कारण में संवेत रहने से। असमवायी कारण जो कर्म भी असमवायी कारण होता है। तो तंतु और पट वाला ही उदाहरण ले लीजिए। तंतु में कर्म होगा तभी तंतु में संयोग होगा और पट की उत्पत्ति होगी। तो जो तंतुगत कर्म था वो द्रव्य का यानी कार्य द्रव्य का पट का कारण बन रहा है, बन रहा है ना। लेकिन वो कर्म है कहां पर? उस कर्म का अधिकरण क्या है? समवायी कारण क्या है? तंतु था, है नहीं, था, क्योंकि कर्म तो क्षणिक है। जो असमवायी कारण गुण स्पर्श रूप आदि थे वो तो स्थायी हैं, द्रव्य यावत द्रव्य भावी, जब तक तंतु है तब तो। तंतु भी कार्य में गया है तो पट में गया तो वो गुण भी साथ में। लेकिन कर्म तो क्षणिक होता है, वो तो नष्ट हो गया। लेकिन कारण तो है, वो कर्म को कारण मानना पड़ेगा। लेकिन कर्म कहां रहता हुआ कार्य का कारण बनता है? तो कारण में रहता हुआ। तो ये क्या लिखा है? असमवायी कारणम द्रव्य से कारण समवायात, कारण में संवेत है वो कर्म, कारण में समवेत है। ठीक है, अब आगे कहते हैं कारण में संवेत, न तो साक्षात, सीधे सीधे कारण नहीं बन रहा है, सीधे सीधे कारण नहीं बन रहा है, परंपरा से वो है ही नहीं विद्यमान अभी। जो असमवायी कारण गुण है, असमवायी कारण गुण वो कार्य गुणों का कारण है, लेकिन संवेत होते हुए और साक्षात। यद्यपि असमवायी कारण गुण तंतु में रहता हुआ पटगत स्पर्श और रूप का कारण बनता है, लेकिन वहां साक्षात कारण बन रहा है नहीं बन रहा है? भले ही तंतु में रहता हुआ बन रहा है। अगर तंतुगत रूप और स्पर्श बदल जाएगा तो पटगत रूप स्पर्श भी बदल जाएगा। लेकिन कर्म के साथ ऐसा नहीं है। कर्म ने कार्य को उत्पन्न कर दिया, पट को उत्पन्न कर दिया, कर्म तो वहां पर है ही नहीं अभी। कारण में अन्वित था, वो कारण में समवेत था, इसलिए वो असमवायी कारण है, लेकिन साक्षात नहीं होता है वो। आगे पंक्ति समझ में? कर्म असमवायी कारणम द्रव्यस्य, द्रव्य का असमवायी कारण कर्म बन सकता है। किस हेतु से? कारण समवायत, कारण में रहने चाहिए। कारण शब्द का मतलब क्या है यहां पर? तंतु, कारण द्रव्य। पहले जो द्रव्य शब्द था उसका मतलब है कार्य द्रव्य, और यहां कारण शब्द का मतलब है कारण द्रव्य। देखो यहां द्रव्य था तो हम कार्य ये समझ करके लेकर के आ गए, कार्य द्रव्य। और आगे कारण शब्द था तो द्रव्य नहीं लिखा था, तो हम द्रव्य का अध्यार कर लिया हमने, हमें समझ है तो कारण द्रव्य। वहां केवल द्रव्य लिखा था तो कार्य लिया है, यहाँ कारण लिखा था तो द्रव्य शब्द लेकर के आ गए अर्थ समझने की दृष्टि से। तो द्रव्य से कार्य द्रव्य से असमवायी कारणम, कारण संवायत अर्थात कारण द्रव्य संवायत, तंतु संवायत हो गया। न तो साक्षात, लेकिन साक्षात नहीं है, ये अल्प विराम मैंने यहां लगवा दिया। अब न तो साक्षात को आप आगे से मत जोड़िए, आगे से जोड़ेंगे तो फिर आपको पंक्ति समझ नहीं आएगी, इसलिए अल्प विराम लगवाए। आगे क्या देखिए, जड़ांतरवर्ती न संयोगस्य, तो
जड़ांतरवर्ती, जड़ में रहने वाला जो संयोग है, जड़ में रहने वाला जो संयोग है, ये जड़ कौन है? चलो उसमें मान लीजिए आप जड़ांतरवर्ती जो संयोग है, अर्थात तंतुओं में जो संयोग है, ठीक है, उसका तो साक्षात असंवाई कारणम, उसका असंवाई कारण साक्षात है। देखो, कर्म असंवाई कारण बनता है द्रव्य का भी और गुण का भी। पहली पंक्ति थी द्रव्य को लेकर के, दूसरी पंक्ति किसकी लेकर के? गुण को लेकर के। संयोग जो है वो तंतुओं में है। संयोग का समवायी कारण तंतु है। तंतुगत संयोग का असमवायी कारण कौन है? कर्म। और वो कर्म कहां था? तंतुओं में था। कर्म तंतुओं में था, नहीं, हाँ, कर्म तंतुओं में था, लेकिन कर्म संयोग का साक्षात कारण है। संयोग द्रव्यों के बीच में हो रहा है, लेकिन कर्म उस संयोग का सीधा कारण है। कर्म से संयोग उत्पन्न, यानी कर्म से गुण उत्पन्न हो रहा है, संयोग नामक गुण उत्पन्न हो रहा है। कर्म जब कार्य द्रव्य का कारण बन रहा है तो वो सीधे सीधे नहीं बन रहा है। कर्म किसमें हुआ था? तंतु में हुआ था बस, और उससे पट बन गया। तो ये सीधा कारण नहीं बन रहा है, परंपरा से बन रहा है। लेकिन संयोग जो है, संयोग जो गुण है, उसका कर्म साक्षात कारण बन रहा है। हो गई बात? इन्होंने कहा जड़ांतरवर्ती न संयोगस्य, तो जड़ांतरवर्ती जो संयोग है उसका तो साक्षात असमवायी कारणम, सीधे सीधे असमवायी कारण बनता है। निमित्त कारणम, ये तो असमवायी कारण का बता दिया। कर्म असमवायी कारण होता है साक्षात भी और परंपरा से भी, दोनों। निमित्त कारणम सर्वत्र, और निमित्त कारण बनता है कर्म जो है वो निमित्त कारण बनता है कहां पर? प्रयत्न चेतन कर, चेतन का जो कर्म है वो कर्म प्रयत्न रूप कह लीजिए, प्रयत्न शब्द हटा लें तो चेतन का जो कर्म है वह सर्वत्र निमित्त कारण बनता है, असमवायी कारण नहीं बनता है। चेतन का जो कर्म है वह निमित्त कारण बनता है, असमवायी कारण नहीं बनता। इसको समझिए, तंतु पट की दृष्टि से देख लीजिए। पट बना तो तंतुओं में कर्म हुआ, और भी कहीं कर्म हुआ था या केवल तंतु में ही कर्म हुआ था? वो जो यंत्र है उसमें भी हुआ था कर्म, और जो बुनने वाला है, मान लो हाथ से कर रहा है, हथकरघा है, तो वो भी चला रहा है, उसके भी हाथ में हुआ था। तो तंतुगत जो कर्म है क्या वही पट का कारण है, अथवा तो जो कुड्डी है, यंत्र है, उसमें भी जो कर्म हो रहा था वो भी पट का कारण है? वो भी है। और जो कुम्हार में कर्म हो रहा था वो भी पट का कारण है या नहीं है? है ना, परंपरा से है ना। उसको कौन सा कारण माने? असमवायी कारण माने अथवा निमित्त कारण माने? तो निमित्त कारण माना जाएगा। चेतन में जो कर्म होगा और उससे कोई कार्य द्रव्य उत्पन्न होगा तो वो चेतन का कर्म निमित्त कारण माना जाएगा, असमवायी कारण नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो कर्म चेतन में है। अथवा तो जैसे हम मनुष्य आदि हैं, प्राणी, उनमें है वो। जिस समवायी कारण से कार्य द्रव्य उत्पन्न होता है उसमें जो कर्म होगा, अवयवों में जो कर्म होगा वह कर्म असमवायी कारण होगा। ठीक है, परंपरा से। वो निमित्त कारण नहीं होगा, उसको निमित्त कारण नहीं मानेंगे। तो कर्म बहुत सारे हो सकते हैं, श्रृंखला श्रृंखला में, परंपरा से भी हो सकते हैं। तो ये असमवायी कारण और निमित्त कारण। जब कर्म समवायी कारण में रहता हुआ या समवायी कारण में रहता हुआ, अपने समवायी कारण और कार्य द्रव्य के भी समवायी कारण में, तब अगर कुछ बनता है तो वो असमवायी कारण कहलाएगा। नहीं तो सारे कर्म निमित्त कारण कहलाएंगे, पीछे के सारे। जो जो उपादान कारण नहीं है, समवायी कारण नहीं है, उसमें जहां जहां कर्म होगा ना,
वो सब निमित्त कारण कराएंगे। यंत्र में जो क्रिया हो रही है, तो यंत्र पट का, यंत्र जो है वो पट का समवायी कारण नहीं है, तंतु तो है। तो जो तंतुगत कर्म है वह पट का असमवायी कारण होगा, उसको निमित्त कारण नहीं कहेंगे। लेकिन पट का निमित्त जो यंत्र है या मनुष्य है वो निमित्त कारण कहलाएंगे ना ये, क्योंकि न तो ये समवायी कारण है और न असमवायी कारण है, ये निमित्त कारण है। तो निमित्त कारण में स्थित जो कर्म है वो भी निमित्त ही कहलाएगा, असमवायी कारण नहीं कहलाएगा। तो कर्म निमित्त कारण भी हो सकता है और असमवायी कारण भी हो सकता है, ये इसमें हो गया। ठीक है, और किसी को? अंतर से मैं पूछ रहा था कि यहाँ जो हम समवायी, असमवायी और निमित्त कारण देख रहे हैं, तो जो दूसरा विभाग किया जाता है कि उपादान, साधारण और निमित्त कारण, तो उपादान तो समवायी कारण हो गया, तो जिसको हम साधारण कारण कहते हैं वे सभी असमवायी कारण कहेंगे, अलग रहेगा? नहीं बनेगा, घटेगा नहीं। वो जो तीन कारण है, इधर है समवायी, असमवायी और निमित्त। सत्यार्थ प्रकाश में जो है उपादान, निमित्त और साधारण कारण, ये क्रमशः तीनों को आप मिला नहीं सकते हो, क्रमशः नहीं मिला सकते। उसको आप पढ़ लेना उदाहरणों को, कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा, वो एक स्वतंत्र वर्गीकरण है। ऐसा पर्यायवाची वर्गीकरण नहीं है कि वो भिन्न दृष्टि से वर्गीकरण है। कैसे कि एक ने कहा कि भाई प्राणी में, जो पीछे आपसे प्राणियों का पूछा था ना, तो प्राणी जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, 4 प्रकार के हैं। अब उसी तरह से जलचर, थलचर, नभचर और उभयचर 4 हो गए। अब इन चारों को आप एक एक से मिला सकते हो? नहीं मिला सकते। कोई 4 इधर कहें 4 इधर कहें तो नाम का भेद है, वैसे तो मिला लो। तो थलचर को किस में डालोगे आप? उसको जरायुज में डालोगे, अंडज में डालोगे, स्वेदज में भी। थलचर जो हैं वो जरायुज भी होते हैं, अंडज भी होते, तो ऐसे मेल नहीं कर सकते। वो 4 वर्गीकरण अलग है, ये 4 वर्गीकरण दृष्टिकोण से अलग अलग है। इसलिए 3-3 संख्या देखते हुए भी समवायी, असमवायी और निमित्त, तो वहां जो उपादान कारण, निमित्त कारण और साधारण कारण, आप यूं मिला नहीं सकते, उसको दिक्कतें आएंगी अगर मिलाने का प्रयास करोगे। तो पर्यायवाची मत मानना। उसकी उसको जब कहोगे सत्यार्थ प्रकाश की दृष्टि से, तो वहां उसकी समझ से बोलना, और यहां बोलोगे तो इसकी समझ से बोलना। वैशेषिक में बुलाओगे मिलाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये विषय और आपको धीरे धीरे और समझ में आ जाएगा। ठीक है, हो गया, पिछला हो गया। तो चौथा सूत्र है, पीछे जो धर्म की चर्चा आई, फिर निश्रेयस की प्राप्ति होती है। हाँ पूछिए, हाँ पूछिए। ओम ओम नमस्ते मुनि जी। मुझे पहले सूत्र में पूछना था, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो शब्द दिया है, उसमें अर्थ का क्या मतलब है? अर्थ का मतलब एक तो जो अर्थशास्त्र होता है, धन संपत्ति, उसको लिया जाता है वो, और जितने भी हमारे साधन है वो सब अर्थ के अंतर्गत आएंगे। अर्थ का मतलब, यहाँ अर्थ का मतलब वो नहीं है द्रव्य गुण कर्म, वो अर्थ जो पारिभाषिक है ना वैशेषिक का, वो नहीं है। ये धर्मार्थ काम मोक्ष तो अन्यत्र भी चलते हैं, वो यहाँ लिया गया है। तो यहाँ अर्थ का मतलब होते हैं साधन, सभी साधन। उसमें आप रुपए, पैसे, डॉलर जो भी लेना चाहें वो सब आएंगे, सोना चांदी सब आ जाएंगे, गाय भैंस सब आ जाएंगे, खाना पीना, कपड़े लत्ते, वो सब चीजें आएंगी। जितने भी भौतिक पदार्थ हैं वो सब उसमें आ जाएंगे, अर्थ में। समस्त साधन उस अर्थ में आ जाएंगे। ठीक, बोलिए। ओम नमस्ते मुनि जी। चौथे सूत्र की भूमिका में ब्रह्म मुनि जी ने पृष्ठ संख्या 20 में लिखा है, नीचे सबसे, अस्मिन् शास्त्रे व्याख्यातव्यो धर्मो न च ऐहिकः इहलोके फलप्रदः। फिर नहीं, मैंने गलत वो कर दिया, इहलोके फलप्रदो। हाँ, न च ऐहिक, यहाँ तक रुक जाएंगे। देखो, हाँ
अस्मिन शास्त्रे व्याख्यातव्यो धर्मो न च ऐहिक। हाँ, अब ऐहिक कौन सा है वो बता रहे हैं। सुनिए, ऐहिक को खोल दिया, इहलोक। इहलोके फलप्रदो, ऐहिक को ही खोला है। हाँ, यह लोके फलप्रदो मनुस्मृत्यादि धर्मशास्त्र प्रतिपाद्योद वर्णाश्रम धर्म। हाँ। न च अमुष्मिक। हाँ, तो वर्णाश्रम धर्मो यहाँ पर अल्प विराम लगाइए, कौमा लीजिए जी। अब कहते हैं न च आमुष्मिक। आमुष्मिक मतलब अगले इसी को खोल दिया, पर जन्मनी फलप्रदो। जैसे ऊपर कहा था ना इहलोके फलप्रदो, ऐसे यहाँ का पर जन्मनी फलप्रदः, ये जो है आमुष्मिक जी पारलौकिक। जी। हाँ। तो मीमांसा शास्त्र वर्णितः कर्म कांडाख्य। हाँ, अपि तु उभाभ्याम भिन्नो निश्रेयस फलो धर्म विशेषतः तत्व ज्ञानाख्य। तो ये जैसा दूसरे सूत्र में कहा गया कि जिससे अभ्युदय और निश्रेयस दोनों सिद्ध हो, तो जो अभ्युदय है वो ऐहिक लोक और परलोक दोनों में सुख ऐश्वर्य को प्रदान करने वाला है। अब यहाँ भूमिका में इस शास्त्र में जो व्याख्यातव्य धर्म है वो ऐहिक फलप्रद नहीं है और उसको पारलौकिक भी नहीं, मतलब अगले जन्म में भी फलप्रद नहीं है, ऐसा भूमिका में कह दिया। तो उसके साथ में क्या हम संगति हो उस। इनका प्रश्न समझ में आ गया? प्रश्न समझ में आया नहीं? पीछे कहा था ना कि यहां कौन से धर्म की व्याख्या की जाएगी? अथा तो धर्म का हो गया। अब क्या कहा गया? अथा तो धर्मम व्याख्या से हमें कौन सा धर्म? ये तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सा धर्म है। अभ्युदय और निश्रेयस दोनों होने चाहिए, ये हमने समझा था कल, सूत्र ने कहा। अब चौथे सूत्र की भूमिका में इन्होंने जो वर्णन किया, जो पंक्तियां इन्होंने बोली, उससे क्या, जो मनुस्मृति में और मनुस्मृति में जो कहा गया वो इहलोक को के लिए हुआ, मीमांसा कर्मकांडाख्य वो परलोक के लिए हुआ। तो जो इहलोक और परलोक के लिए होता है, ये दोनों किसके अंतर्गत आएंगे? अभ्युदय में या निश्रेयस में? दोनों अभ्युदय में आएंगे। अब उससे भिन्न जो निश्रेयस को फल देने वाला है वो यहां पर कहा गया है। इसका मतलब क्या हुआ इन पंक्तियों का, कि जो वैशेषिक में धर्म कहा गया है वो निश्रेयस के फल को देने वाला है, अर्थात अभ्युदय को नहीं देने वाला। ये अर्थापत्ति निकल के आ रही है। जबकि सूत्र में कहा था जिससे अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि दोनों की होती है उसे धर्म कहते हैं, उसे धर्म कहते हैं। तो यहां तो केवल निश्रेयस की बात कही जा रही है, फिर अभ्युदय तो छूट गया। ये इनका प्रश्न। आ गई बात समझ में? तो देखो उत्तर पे मैं आता हूं, लेकिन उससे पहले जो ये पंक्तियां हैं उनको थोड़ा सा हमें इस भाव में देखना है कि उससे पहले दो प्रश्न और उठेंगे कि मनुस्मृति में जो वर्णाश्रम धर्म कहा गया है वो क्या केवल इहलोक को ही देता है? इन्होंने तो कहा है कि इहलोक को देता है। अगर मनुस्मृति में जो कहा गया है उन कर्मों को करने से क्या परलोक का अभ्युदय नहीं होगा? कर्माशय नहीं बनेगा? उन कर्मों को करने से बनेगा ना वो भी। तो इन्होंने तो कह दिया है कि ये तो इहलोक का है। और मीमांसा में जो कहा गया कर्मकांडाख्य है, कर्मकांड नामक जो कर्म है उसका फल परलोक में ही मिलता है क्या? इहलोक में भी होता है ना, उत्तृष्टि होता है, वृष्टि यज्ञ होता है, राज्य काम होता है, काम्य कर्म होते हैं ना इहलोक में, ग्राम्य कामो यजेता इत्यादि इत्यादि, इंद्रिय कामो यजेता। इसी जन्म में भी कामना करने वाले मीमांसा में बहुत सारी चीजें आती हैं। तो मनुस्मृति में जो है वो इहलोक में भी फल देता है और परलोक में भी देता है। कर्मकांडाख्य वो इहलोक में भी और परलोक में भी है, लेकिन प्रमुखता से कथन है, ये गौण कथन है बस, कि मनुस्मृति में इहलोक पे अधिक जोर दे दिया इन्होंने, बाकी वो परलोक के लिए भी है। और कर्मकांड का जो है वो इहलोक का भी हो जाता है, परलोक का भी, लेकिन कर्माशय बनता है तो परलोक वाला मुख्यता से ऐसे बोल दिया। तो ये जो वचन है ये एकदम विशिष्ट नहीं है कि भाई ये जो बोल दिया है बड़े तत्वतः कथन है, सिद्धांततः, ऐसा नहीं है। इसको प्रायिक कथन या प्राधान्य से कथन मानना चाहिए, मोटा मोटा कह दिया। अब इसी में और समझिए कि मनुस्मृति में जो धर्म कहा गया उससे हमने इहलोक में तो उन्नति का, अभ्युदय का कह ही दिया, और परलोक की भी हो सकती है। तो क्या इससे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है? निश्रेष की प्राप्ति नहीं होती है क्या मनुस्मृति में जो कहा गया? वर्णाश्रम धर्म है तो वर्ण में तो सभी आ गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तो ब्राह्मण भी आ गया। ब्राह्मण के जो धर्म है, कर्म है,
वो मुक्ति को देने वाले नहीं होते? सभी के होते हैं वैसे तो, लेकिन ब्राह्मण के विशेष रूप से होते हैं। ऐसे ही आश्रमों में भी चारों आश्रम भी मुक्ति को देने वाले होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से सन्यास जो है वो विशेष रूप से मुक्ति को देने वाला है। तो मनुस्मृति का जो धर्म है वो इहलोक परलोक यानी अभ्युदय नहीं, वो निःश्रेयस को भी देने वाला है या नहीं है ना? तो फल की दृष्टि से तो वहां भी तीनों चीजें विद्यमान है, ये लोक परलोक और या तो अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों विद्यमान है वहां पर। लेकिन उसका स्वरूप अलग है, आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, विधि निषेध वहां पर कहे गए, वो भिन्नता है। प्रयोजन तो सबका एक ही है ना, वो भी मुक्ति को ही देना चाहते हैं, वो भी अभ्युदय और निःश्रेयस को देना चाहते हैं, लेकिन स्वरूप अलग है वहां जो वर्णन की प्रक्रिया है। ऐसे ही मीमांसा या तो कर्म कांड में आपको ये कर्म करना चाहिए, ये याग करना चाहिए, ये होम करना चाहिए इत्यादि जो है, तो अभ्युदय और इहलोक और परलोक, और उसको अगर स्वर्ग कामो यजेता इत्यादि जो है, अब स्वर्ग का है परलोक में प्राप्त होगा ऐसा मान करके वो चलते हैं। लेकिन इनको भी जब व्यक्ति करता है और जिसमें सर्वमेध यज्ञ करता है, अपना सर्वस्व का त्याग कर देता है, कुछ अपने पास रखता ही नहीं है, जैसे सन्यासी करता है, सब कुछ छोड़ के निकल जाता है, बस जहां जो मिलेगा खा लेगा, जहां रुकेगा वहां रुक जाएगा, ऐसा परिव्राजक बन गया है, तो वो भी तो मुक्ति की तरफ ले जाने वाला है। काम्य नैमित्तिक और नित्य, नित्य कर्म, काम्य कर्म और नैमित्तिक कर्म, तीन तरह के कर्म कर्मकांड में वहां माने जाते हैं। तो जो नित्य कर्म है, न नित्य कर्मों में सब चीजें आती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं जो मुक्ति की तरफ ले जाने वाली हैं, तो वो भी वहां पर है। यानी लक्ष्य की दृष्टि से तीनों सब जगह हैं। जैसे वहां हमने ये सारा व्यापक देख लिया ना, सब दोनों जगह है, मनुस्मृति और मीमांसा कर्मकांड दोनों जगह सब चीजें हैं, ऐसे ही यहां पर भी दोनों चीजें आएंगी। यहां केवल निःश्रेयस का कथन किया ना, प्राधान्य से कथन किया, यहां भी सब चीजें आएंगी, लेकिन यहां का धर्म का स्वरूप अलग है। देखो धर्म का जो पीछे कहा, धर्म की परिभाषा लक्षण, तो वो उन्होंने देखा ना, इन्होंने कहा कि यह तो फल, भूमिका क्या, सच धर्म किम स्वरूप, उसका स्वरूप क्या है, किम फलोवा अथवा उसका फल क्या है, दूसरे सूत्र की भूमिका में। तो ये जो यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सा धर्म, ये जो धर्म का लक्षण यहां दिया गया है वो कैसा है, ये फल को बताते हुए, स्वरूप नहीं बताया गया कि धर्म क्या है। गाय किसे कहते हैं, जो दूध देती है, कह सकते हैं ना, हालांकि अतिव्याप्ति है, भैंस भी दूध देती है, बकरी भी दूध देती है, लेकिन गाय कौन सी, जो दूध देती है। लेकिन एक मोटे तौर पे कह सकते हैं, क्योंकि उसमें लक्षण घटता है, वो औरों में भी घटेगा, लेकिन गाय का अपना स्वरूप क्या होगा, इतनी लंबी चौड़ी होती है, ऐसा रंग होता है, ककुद होता है, ये गलकंबल होता है इत्यादि जो उसके लक्षण है, ऐसे खुर होते हैं, ऐसे सींग होते हैं, ये उसका वास्तविक स्वरूप है। तो धर्म का स्वरूप यहां कौन सा कहा गया है, वो ये नहीं है कि अभ्युदय और निःश्रेयस वाला, ये तो फल कहा जा रहा है। वो फल को बताते हुए भी कई बार स्वरूप को मान लिया जाता है कि यही इसका स्वरूप है। मान लीजिए चिकित्सक होते हैं, वो मान लो या तो सिलाई करते हैं दर्जी, तो कहें कि सुई किसे कहते हैं, सुई किसे कहते हैं, तो बोले जिससे सिला जाता है, ठीक है, यानी वो किस काम आती है। लेकिन इससे सुई का स्वरूप पता लगेगा क्या व्यक्ति को, ये इतनी लंबी होती है, आगे से तीखी होती है, पीछे छेद होता है इत्यादि इत्यादि, तो स्वरूप नहीं आ रहा है ना उसका, लोहे की बनी है, स्टील की बनी है, क्या कुछ इतना भार होता है, वो स्वरूप थोड़ा आ रहा है। सुई किसे कहते हैं, जिससे सिला जाता है। अब ये भी एक तरह का लक्षण है, लेकिन उस सुई से क्या काम होता है उस रूप में बताया जा रहा है। ऐसो इतनी लंबी चौड़ी होती है, ये होती है, ये अब उसका मुख्य स्वरूप बताया जा रहा है। तो ऐसे ही जब अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति जिससे होती है वह धर्म है, तब ये धर्म का अपना स्वरूप नहीं बताया जा रहा है, उस धर्म से क्या होता है ये बताया जा रहा है, इस रूप में समझाया जा रहा है। तो वो जो प्रयोजन फल की दृष्टि से है, वो तो मनुस्मृति का हो, चाहे कर्मकांड हो, चाहे वैशेषिक का हो, वही निःश्रेयस को प्राप्त कराएगा और अभ्युदय को भी देगा।
अभ्युदय निश्रेयस दोनों को देने वाले हैं, वो कम या अधिक, लेकिन स्वरूप अलग अलग है। मीमांसा में अलग तरह से धर्म का कथन है, मनुस्मृति में अलग है, और यहां वैशेषिक में अलग है। वो भेद है बस मुख्य रूप से। तो इसलिए उस पंक्ति पे आप उस तरह से मत जाओ जिस तरह से आप चले गए हो, वैसा अर्थ लेंगे तो गलत हो जाएगा। वो कौन सा है? तो साधर्म्य वैधर्म्य अभ्याम, साधर्म्य और वैधर्म्य से जो धर्म विशेष की उत्पत्ति होती है और उससे जो तत्व ज्ञान होता है उससे निश्रेयस होता है। तो यहां धर्म कौन सा? साधर्म्य वैधर्म्य रूप धर्म हो गया। और वो भी कौन सा? धर्म विशेष होता है, आत्मा के अंदर जो प्रकटीभूत होता है बोध, वो यहां पर धर्म विशेष कहा गया है। वो कर्मकांड वाला धर्म विशेष नहीं कहा गया, वो मनुस्मृति वाला धर्म, वर्णाश्रम धर्म नहीं कहा गया। ये जो किसी वस्तु में साधर्म्य और वैधर्म्य देख करके जो एक विशेष ज्ञान होता है, वो जो अंदर होता है, उस धर्म की बात कही गई है यहां पर। तो ये भेद हो गया ना। लेकिन निश्रेयस को देने वाला होता है वो। जैसे सांख्य कहता है कि ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति होती है, तो ये साधर्म्य वैधर्म्य से भी जो तत्व ज्ञान हो रहा है, ये ज्ञान ही तो है, ज्ञान से ही तो मुक्ति हो रही है। यहाँ पर भी या कर्म से मुक्ति थोड़ा ना कही गई है, ज्ञान से मुक्ति कही गई है। ऐसे इसको समझना चाहिए। हो गया? और किसी को पूछना है चौथे सूत्र से संबंधित? इसमें देखिए धर्म विशेष प्रसूतात, ये शब्द ध्यान देने योग्य है। धर्म विशेष प्रसूतात, इसमें कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति है। और इस सूत्र में और पंचमी विभक्ति वाला शब्द कौन सा है? तत्वज्ञानात्। तत्वज्ञानात्। धर्म विशेष प्रसूतात का संबंध हम कहां लगाएंगे? तो जब समान विभक्तियां होती हैं तो प्राय करके कभी नहीं भी लगता है, लेकिन यहां उस तरह लगाएंगे। देखो यहां पर भाष्य के अंदर जो कोष्ठक में लिखा है, चौथी पंक्ति में क्या लिखा है? धर्म विशेष प्रसूतात तत्वज्ञानात्। ये यहां क्यों ला करके बैठाया? सूत्र का अर्थ करते हुए धर्म विशेष प्रसूतात को वहीं से ले लेते ना। धर्म विशेष से उत्पन्न कौन? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष जो समवाय हैं, उन सब पदार्थों का। धर्म विशेष प्रसूतात को यदि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, इन 6 पदार्थों के साथ जोड़ते हुए अर्थ करेंगे तो ये किसके विशेषण बनेंगे? इन 6 पदार्थों के। कैसे पदार्थ? द्रव्य गुण कर्म कैसे पदार्थ? धर्म विशेष से जो प्रसूत हुआ है, ऐसा कई जने अर्थ करते हैं, क्योंकि धर्म विशेष प्रसूतात के बाद में द्रव्य गुण कर्म लिखा हुआ है। तो ये द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये किससे प्रसूत हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं? धर्म विशेष से उत्पन्न हुए। वो धर्म विशेष कौन है? परमात्मा से उत्पन्न हुए ना। इन सबको तो परमात्मा ने उत्पन्न किया, उसके ज्ञान से, या वो ऐसे ऐसे भी अर्थ किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा अर्थ नहीं है। धर्म विशेष प्रसूतात तत्वज्ञानात्, इसके साथ में संबंध जोड़ना है। तो अन्वय में क्या हुआ? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानाम पदार्थानाम। समवायानाम कौन सी विभक्ति है? षष्ठी बहुवचन। और पदार्थानाम षष्ठी बहुवचन। इनमें विशेषण विशेष्य भाव है। पदार्थानाम, केशाम पदार्थानाम, किन पदार्थों का? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानाम, इन पदार्थों का। क्योंकि वैशेषिक में इन 6 को ही पदार्थ कहा गया, अन्य जगह औरों को पदार्थ कहा गया होगा, वो एक भिन्न बात है, लेकिन यहां ये नाम गिना दिए। पदार्थानाम साधर्म्य वैधर्म्य अभ्याम, साधर्म्य और वैधर्म्य के द्वारा, साधर्म्य वैधर्मियों के द्वारा, साधर्म्य के द्वारा और वैधर्म्य के द्वारा, इन दोनों में ये समानता है, इन दोनों में ये भेद है। आगे की प्रक्रिया में आप देखेंगे, ये बताएंगे किस किस द्रव्य में समानता है, द्रव्य और गुण में क्या समानता है, क्या भेद है, गुण और कर्म में क्या समानता है, क्या भेद है। ये साधर्म्य और वैधर्म्य को बताएंगे आगे। इसको दूसरे शब्दों में सामान्य और विशेष के रूप में कहते हैं। समान धर्मता जो होती है उसको सामान्य कहते हैं, जो विशेष धर्मता होती है यानी वैधर्म्य विपरीत धर्मता होती है उसको विशेष कहते हैं। जो 6 पदार्थों में सामान्य और विशेष है ना, उसके लिए कह रहा हूं मैं। समानता क्या है? समान धर्मता। विशेष क्या है? विशेष धर्मता या विधर्मता या वैधर्म्य, साधर्म्य और वैधर्म्य, इनके द्वारा।
किन के बीच में साधर्म्य वैधर्म्य करेंगे? तो पदार्थों के साधर्म्य और वैधर्म्य के द्वारा जो धर्म विशेष प्रसूत, धर्म विशेष प्रसूतात तत्व ज्ञानात, उस तत्व ज्ञान से निश्रेयसम, निश्रेयस की प्राप्ति होती है। तो इसको संक्षेप से कहें तो निश्रेयस की प्राप्ति होती है किससे? तत्व ज्ञान से। एक शब्द में बोल दो पहले, निश्रेयस की प्राप्ति किससे होती है? तत्व ज्ञान से। किसके तत्व ज्ञान से? षण्णाम पदार्थानाम तत्व ज्ञान, पदार्थों के तत्व ज्ञान से। पदार्थानाम तत्व ज्ञान, पदार्थों के तत्व ज्ञान से निश्रेयस की प्राप्ति होती है। भाई कौन से पदार्थ? द्रव्य गुण कर्म, ये 6 पदार्थों के तत्व ज्ञान से। भाई इनका जो तत्व ज्ञान है वो कैसे, तत्व ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम, साधर्म्य और वैधर्म्य के द्वारा। कौन सी विभक्ति है साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम? साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम कौन सी विभक्ति है जी? जोर से बोलो। बहुवचन है ये। विभक्ति कौन सी है? पहले मैंने पूछा विभक्ति, वचन तो बाद में आएगा। षष्ठी विभक्ति। और वचन कौन सा है? बहुवचन। बहुवचन कितनों में आता है? बहुवचन कितने के बीच में आएगा? 3 या 3 से अधिक में आएगा। यहां कितनी चीजें हैं? नहीं, 3 और 3 6 नहीं। बहुवचन किस में होगा? 3 4 5 में होगा ना। 2 होगा तो क्या आता है? द्विवचन आता है। 1 होता है तो एक वचन। तो साधर्म्य वैधर्म्य अभ्याम, यहां कितनी चीजें हैं? 2 हैं। तो कौन सा वचन होगा? द्विवचन होगा, बहुवचन नहीं है। और विभक्ति कौन सी है यहां पर? क्योंकि हम अर्थ विभक्ति के अनुसार लेंगे। कौन सी विभक्ति है? तृतीया। तो तृतीया विभक्ति का क्या अर्थ होता है? तृतीया किस में होती है? किस अर्थ में होती है? कारक कौन सा है? साधन के अर्थ में। और दूसरा कारक बोलिए, कारक बोलो ना। करण कारक। अब साधन ठीक है, लेकिन कर्ता कर्म करण ये एक व्यवस्थित संस्कृत में पढ़ते हैं ना, आप सब पढ़े हुए हैं इतना। तो कौन सा कारक है? करण, साधन। तो किसके द्वारा, किस तरह से? 6 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मुक्ति होगी। कैसे? साधर्म्य वैधर्म से। साधर्म्य वैधर्म से। टके सेर भाजी टके सेर खाजा नहीं चलेगा। हर अनाज क्या इतने रुपए पंसेरी, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, सब एक बराबर नहीं। समान धर्मता नहीं चलेगी केवल, सब समान है। समान धर्म तो सबसे बड़ा होता है ना, सर्वधर्म संभाव, सब समान है। तो बहुत, इससे बड़ा धर्म तो कोई है ही नहीं। नहीं, केवल समानता या साधर्म में देखेंगे तो मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो गुड़ और गोबर दोनों बराबर होंगे, समान होंगे। शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, ऐसा कुछ है ना। सब में आप सबको समान मानेंगे? नहीं, समान कहां मानना है ये विवेक होना चाहिए। कहां असमानता है ये विवेक होना चाहिए। ये तत्व ज्ञान है। सब समान नहीं है। इसी को कहते हैं यथा योग्य। यथा योग्य व्यवहार। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा समझना, मानना, उसका वैसा उपयोग लेना, ये यथा योग्य व्यवहार है, ये विवेक है। अब रोटी बनानी है तो आटा लेंगे या मिट्टी ले लो, समान मान करके कुछ भी लेके रोटी बना लो, ये नहीं चलेगा, ये विवेक नहीं है। रोटी बननी है तो आटा ही लिया जाएगा, वो आप कौन सा ले लो अलग बात है, गेहूं का या जौ का, लेकिन मिट्टी से नहीं बनेगा। पानी से रोटी नहीं बनेगी कि केवल पानी ले लिया और समान कर लो। भी आटे में पानी डाल के बनाते हैं, चलो पानी में आटा डाल करके रोटी बना देते हैं, तो थोड़ा पानी ज्यादा ले लिया और आटा थोड़ा सा ले लिया। नहीं, जो चीज जैसी होगी उतनी ली जाएगी। यथा योग्य व्यवहार करना होगा। समान धर्मता समान। और आटे में नमक, तो नमक में थोड़ा सा आटा डाल देंगे, समानता करनी चाहिए ना। कभी आटे में नमक थोड़ा सा तो कभी नमक में थोड़ा सा आटा डाल के भी तो बना सकते हैं रोटी, नहीं चलेगा।
समान नहीं चलेगा, ये विवेक है। तो पदार्थों को हम जानते हैं तो वहां साधर्म वैधर्म बहुत महत्वपूर्ण है, और उस साधर्म वैधर्म से ही तत्व ज्ञान निकलेगा। ये इसकी वैशेषिक की विशेषता है। उस तत्व ज्ञान से निश्रेष की प्राप्ति होगी। ठीक है, ये उस धर्म को कहने वाले हैं। अब जो साधर्म वैधर्म से हम करेंगे, ये तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान का विशेषण कौन सा बनाया था? धर्म विशेष प्रसूता, पहला जो शब्द है। भाई तत्व ज्ञान है, लेकिन वो कौन सा वाला तत्व ज्ञान? धर्म विशेष प्रसूतात, ये भी समझने की बात है। सामान्यतः इसका अर्थ करते हैं धर्म विशेष प्रसूता, तो धर्म विशेष से उत्पन्न। प्रसूत मतलब उत्पन्न होता है ना, गाय प्रसूता होती है, प्रसव होता है, ये सब होता है ना प्रसूत से। तो किससे उत्पन्न होंगे? धर्म विशेष से उत्पन्न होंगे, ऐसा समझ नहीं है यहां पर। धर्म विशेष से जो उत्पन्न होगा उस तत्व ज्ञान से, और वो धर्म विशेष कौन सा है? साधर्म वैधर्म, जो ऐसा भी अर्थ करते हैं। ब्रह्ममुनि जी ने ऐसा नहीं किया है। देखो, तत्व ज्ञान से निश्रेयस होगा, साधर्म वैधर्म के द्वारा जो तत्व ज्ञान होगा, साधर्म वैधर्म के द्वारा जो धर्म उत्पन्न हुआ, धर्म विशेष हुआ, जो कि मनुस्मृति और कर्मकांड से भिन्न है, वो जो धर्म हुआ धर्म विशेष, और उससे उत्पन्न जो तत्व ज्ञान है उससे मुक्ति होगी, ऐसा नहीं कह रहे। धर्म विशेष, इनकी व्याख्या देखिए आपने, पंक्तियों को देखिए चाहे तो देखिए। धर्म विशेष प्रसूतात का क्या अर्थ? मैं ये शब्द बता रहा था कि इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। इन्होंने कौन सा समास किया है इसमें? जो समास जानते हैं वो उनकी दृष्टि से कह रहा हूं। अगर धर्म विशेष से, धर्म विशेषात प्रसूता, धर्म विशेष से जो उत्पन्न है उससे, तो ये तो पंचमी हो जाएगा, पंचमी तत्पुरुष हो जाएगा। वो नहीं है, यहां कर्मधारय तत्पुरुष है। कर्मधारय, कर्मधारय किसे कहते हैं? तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय, ऐसा तत्पुरुष है तो तत्पुरुष ही समान, लेकिन समानाधिकरण है, उसको कर्मधारय समास कहते हैं। तो कैसे पता लगेगा? नीचे देखिए अंतिम पंक्ति, ये आपने पढ़ी होगी। पहला जो बिंदु है ना, टिप्पणी जो पहली है, धर्म विशेषश्चासौ प्रसूतश्च, ये इस समास का विग्रह किया गया। जो कर्मधारय तत्पुरुष है, जो धर्म विशेष है वही प्रसूत है, अलग अलग नहीं है। अगर हम यहां पंचमी तत्पुरुष लेंगे तो धर्म विशेष से जो उत्पन्न है, जैसे गाय विशेष से उत्पन्न जो दूध है वो अलग चला जाएगा। इसमें उत्तर पद की प्रधान, ऐसा नहीं है। यहां पर गाय विशेष से, देसी गाय से निकला जो दूध, ऐसे नहीं है। देसी गाय, अच्छी देसी गाय। तो धर्म विशेषश्च असौ, धर्म विशेषश्च असौ प्रसूतश्च, जो धर्म विशेष है वही प्रसूत है, अलग अलग नहीं है ये। इसके लिए लौकिक उदाहरण जो समझते हैं, जिन्होंने संस्कृत के कारण कम है, समझने में दिक्कत है, तो हम दूसरा उदाहरण दे सकते हैं। कोई उदाहरण बोल दो। महान पुरुष कह सकते हैं, या काला सांप कह लें। कृष्ण सर्पः, काला सांप। तो काला और सांप अलग अलग नहीं है। कृष्णश्चासौ सर्पश्च, कृष्ण भी वही है और सांप भी वही है, अलग अलग नहीं है वो दोनों। तो जब यहां कहा गया धर्म विशेषश्चासौ प्रसूतश्च, इसका मतलब है जो धर्म विशेष है वही प्रसूत है, जो प्रसूत है वही धर्म विशेष है, भिन्न भिन्न नहीं है। महान पुरुष, महापुरुष, महापुरुष एक शब्द हम सुनते हैं ना, इसमें भी समास है। महान चासौ पुरुषश्च, महान भी है वही और पुरुष भी है, द्वंद्व समास नहीं है ये। महान भी वही है और पुरुष भी वही, अलग अलग नहीं है ये। इसको ये समानाधिकरण है, मतलब एक ही अधिकरण में रहने वाले, एक ही चीज में रहने वाले, अलग अलग नहीं है ये। तो इसलिए धर्म जो विशेष है, प्रसूत भी वही है और धर्म विशेष भी वही है। इसलिए यहाँ कर्मधार है तत्पुरुष लिया, ये अर्थ की दृष्टि से ध्यान देने योग्य है। इसलिए ब्रह्ममुनि जी, ये जो नीचे टिप्पणी है पहली, धर्म विशेषश्चासौ प्रसूतश्च, धर्म विशेष प्रसूतः, ये एक पहला बना। तस्मात, अब पंचमी विभक्ति लानी है तो तस्मात कह दिया। तस्मात
धर्म विशेष प्रसूतात्, ये समास अर्थ खोल दिया इन्होंने इससे। अब देखो इसी तरह से इसका अर्थ देखिए जो भाष्य में दिया हुआ है, वहां आइए चौथी पंक्ति जो है, धर्म विशेष प्रसूतात् तत्व ज्ञानात्, धर्म विशेष प्रसूत जो तत्व ज्ञान है। अब इसका अर्थ देखो क्या खोलते हैं, आत्मनि प्रकटीभूत धर्म विशेषात्। ब्रह्ममुनि जी की भी और औरों की भी शैली होती है, धर्म विशेषात् तत्व ज्ञानात्, तत्व ज्ञानात् के बाद में अल्प विराम लीजिए। अब इसमें आप देखेंगे जो कोष्ठक में लिखा है और जो अर्थ यहां तक अल्प विराम तक है, इसमें कौन से शब्द तो जू के तू हैं और कौन से शब्दों में अंतर किया है। तो देखो तत्व ज्ञानात् जू का तू लिया हुआ है, धर्म विशेष प्रसूतात् में धर्म विशेषात् धर्म विशेष जू का तू लिया हुआ है। खोला किसको है, प्रसूतात् को खोला है इन्होंने। किसको खोला है, प्रसूतात् को। प्रसूतात् को क्या खोला है, प्रकटीभूत धर्म विशेषात्। प्रसूत का मतलब हुआ प्रकट होना। जैसे बच्चे का प्रसव होता है, बच्चा उत्पन्न होता है तो प्रकट होता है ना, यही तो प्रसव होता है उसका, प्रकटीभूत, प्रकट होना। तो प्रसूत का मतलब क्या हुआ, प्रकट होना। देखो इसमें और क्या अंतर, और प्रकट कहां होना है, आत्मनि प्रकटीभूत, आत्मा में प्रकट होना है। ये जिस धर्म विशेष की बात कर रहे हैं, ये कहां प्रकट होगा, आत्मा में होगा। आत्मा यहां पर जीवात्मा। और देखिए क्या अंतर किया इन्होंने, कोष्ठक में जो लिखा है धर्म विशेष प्रसूता, तो एक तो धर्म विशेष शब्द था और एक प्रसूता था। अब इसमें अर्थ करते हुए इन्होंने आगे पीछे किया है, धर्म विशेषात को अंत में ले लिया है और प्रसूतात का अर्थ पहले ले लिया है। या तो यूं करते, धर्म विशेष लिख करके फिर प्रसूतात, प्रसूत का अर्थ कहते धर्म विशेषात आत्मनि प्रकटीभूत, ऐसा बोलते, ऐसा नहीं किया है। अब इसमें विशेषण विशेष्य भाव देखिए, आत्मनि प्रकटीभूत धर्म विशेषात, उस धर्म विशेष से। अब पहले अगर हम पंचमी तत्पुरुष लेते हैं तो धर्म विशेष से जो उत्पन्न है वो अलग अलग हो गए। अब ये नहीं है, प्रसूत जो धर्म विशेष है उससे, प्रसूतात धर्म विशेषात, ये प्रसूत जो है ये धर्म विशेष का विशेषण बन गया। कौन सा धर्म विशेष, आत्मनि प्रकटीभूत जो धर्म विशेष है उससे, आत्मा में जो प्रकट हुआ है। और आत्मा में कैसे प्रकट होगा, साधर्म वैधर्म। अभी हम साधर्म और वैधर्म देखेंगे, किनका, पदार्थों का। 6 पदार्थों के साधर्म और वैधर्म को देखने से आत्मा में प्रकट जो धर्म विशेष है, कौन सा ज्ञान है, वो जो है, उससे जो तत्व ज्ञान होता है वो निश्रेष को देता है। विशेषण जो होते हैं वो व्यावर्तक होते हैं, अन्य चीजों को हटाना चाहते हैं। समझने के लिए देखिए, तत्व ज्ञान से होता है। तत्व ज्ञान तो बहुत सारे हो सकते हैं, कोई भी। कौन सा तत्व ज्ञान है, धर्म विशेष प्रसूता। और धर्म विशेष कौन सा है, आत्मा में, आत्मा में होना चाहिए। आत्मा में जो प्रकट होता है वो ऐसा तत्व ज्ञान। आत्मा में अतत्व ज्ञान भी प्रकट हो जाता है, हो सकता है ना, हमारे को गलत बोध हो जाता है ना, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष गलत हो गया, प्रमाण हमने कुछ गलत ले लिए, तो गलत बोध हो सकता है ना हमारे को। तो आत्मा, वो भी तो आत्मा में ही है, ज्ञान की दृष्टि से देखिए, वो भी तो विशेष धर्म है आत्मा का। लेकिन वो तत्व ज्ञान होगा तो मुक्ति को देगा। हमने साधर्म वैधर्म में देखा, ठीक तरह से नहीं देखा, ऐसे ही हमने गलत कर लिया तो नहीं होगा। और वो जो ज्ञान है वो पुस्तकों में होगा तो नहीं, तत्व ज्ञान, वो तत्व ज्ञान नहीं है, उससे मुक्ति नहीं होने वाली है। अंदर जाना चाहिए वो ज्ञान, समझ, उससे। तो देखिए, धर्म विशेष प्रसूता तत्व ज्ञानात् में मैंने आपको ये बताया कि तत्व ज्ञानात् शब्द जू का तू है, तो क्या कुछ खोला ही नहीं है उसको तो उन्होंने। और धर्म विशेष प्रसूतात् में धर्म विशेष शब्द को बाद में ले लिया, उसमें पंचमी विभक्ति लगा दी, तो खोला किसको है, केवल प्रसूतात् को खोला है। शैली होती है, क्योंकि सबको खोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, पहले एक ही शब्द को खोल रहे हैं, औरों को बाद में खोल देंगे। तो प्रसूतात् प्रकटीभूत ये अर्थ किया, और कहा तो स्पष्टता के लिए कहा आत्मनि, आत्मनि प्रकटीभूत धर्म विशेषात्, हो गया। तो ये अर्थ कैसे निकलेगा,
कर्मधारय तत्पुरुष निकाल होने, पंचमी तत्पुरुष से अर्थ नहीं निकलेगा। तो कर्मधारय में नीचे इसकी पंक्ति का जो नीचे का है, प्रसूत शब्द से पर निपाता, दो शब्द थे, धर्म विशेष और प्रसूत। धर्म विशेष में भी समास है, पर वो यहां खोल नहीं रहे, धर्म विशेष को एक पद मान लिया और प्रसूत में। अब इसमें अर्थ करते हुए तो उन्होंने प्रसूत को पहले ले लिया और धर्म विशेष को बाद में ले लिया। तो भाई जब आप समास कर रहे थे तो सूत्रकार ने तो धर्म विशेष प्रसूतात प्रसूत को बाद में लिया है, आप अर्थ करते हुए पहले क्यों ले रहे हो इसको? तो पर निपात इसको कहते हैं, पर निपात, पर बाद में रखना, निपात मतलब निपातन, पात रखना। तो किस शब्द को पहले रखते हैं, किसको बाद में रखते हैं, ये अंतर होता है। काला सांप, कृष्ण सर्पः और सर्प कृष्ण, सर्प कार्ष्ण्यम, ऐसा कुछ बोले। एक तो हम कहें काला सांप, एक कहें कि सांप का कालापन, दोनों में अंतर है या एक ही है? क्या अंतर है? काला सांप तो हम काले को कहना चाहते हैं, सांप को कहना चाहते हैं? काले को कहना चाहते हैं, सांप को कहना चाहते हैं? प्रधानता किसकी है? काले की प्रधानता है। कृष्ण सर्प में किसकी समानता है? प्रश्न के ऊपर भी रहता है। जब हम कहेंगे काला सांप, तब इसमें बाद वाले की प्रधानता है, पर की प्रधानता है। और जब कहेंगे सांप का कालापन, कालापन तो कई तरह का हो सकता है ना। कालापन कोयले का भी हो सकता है, कालापन तवे का भी हो सकता है, कालापन बालों का भी हो सकता है, कई तरह के कालापन। सांप का कालापन, आप आज की भाषा में बोले जो यूं कहते हैं ना, कपड़ा लेना है तो कौन सा लेना है? नीले रंग का। कौन सा ना? आकाशी नीला, स्काई ब्लू, और क्या नेवी ब्लू, नेवी में जो कहते हैं ना। तो इसको हम कहें ब्लू स्काई, नीला आकाश, और एक हम कहें स्काई ब्लू, आकाश का नीलापन। दोनों में अंतर होता है शब्दों में। किसको कहना चाहते हैं? वक्त अर्थ का बोध कहां पर जाएगा? तो जब ये कहा धर्म विशेषात प्रसूता, तो यूं लगेगा जैसे प्रसूत को मुख्य कहा जा रहा है। समास में किसको पहले रखते हैं, किसको बाद में रखते हैं, उसकी एक व्यवस्था है। अपवाद भी है उसके, हैं? विशेषण पहले होता है और विशेष्य बाद में होता है। प्रमुख कौन है? विशेष्य प्रमुख हुआ। अब यहां पर प्रसूतात विशेषण है या धर्म विशेषात विशेषण? इनमें परस्पर विशेषण विशेष्य को किसका होगा? कृष्णश्चासौ सर्पश्च, इसमें कौन विशेषण और कौन विशेष्य? कृष्ण जो है वो विशेषण है और सर्प है वो विशेष्य है। ठीक है, तो कृष्ण पहले आया और सर्प बाद में आया। और यहां पर विशेषण कौन है? प्रसूत विशेषण था और धर्म विशेष विशेष्य था। तो प्रसूत को पहले आना चाहिए था ना। प्रसूत धर्म विशेषात है, लेकिन धर्म विशेष प्रसूतात ऐसा क्या? तो ये जो प्रसूत शब्द पहले ना आकर के जो बाद में आया, इसको कहते हैं पर निपात। बाद में कोई पूर्व और पर होता है ना, आगे और पीछे। तो इसलिए कहा प्रसूत शब्द से पर निपात है आर्षो। ये जो आर्ष ऋषियों की शैली है, कोई कोई शब्दों में पर निपात भी हो जाता है। कैसे? तो अष्टाध्यायी का सूत्र है, राजदंतादिशु परम, एक सूत्र है वहां पर, राजदंतादिशु परम। राजदंतादि कुछ शब्द हैं, राजदंत, राजदंत जो है दंतश्चासौ नहीं, राजश्चासौ है, दंता नाम राजा, हाँ, दांतों का राजा, दांतों का राजा। तो उसमें दांतों का राजा, राजा को कह रहे हैं वैसे तो दंतराज बनना चाहिए, लेकिन राजदंत शब्द हो जाता है, राजदंत शब्द हो जाता है। तो परनिपात पूर्णिपात होता है, तो वो आकृति गणे हुआ था। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो उसमें गिना दिए गए। उसके आधार पर यह किया गया कि प्रसूत शब्द को बाद में ले लिया गया। इसलिए ये तो चूंकि पर निपात तस्य आकृति गणत्वात, आकृति गण एक व्याकरण की दृष्टि से ऐसे नमूने के रूप में कुछ चीजें रखी हुई हैं वहां, तो वो लिया हुआ है। तो इसलिए इन्होंने अर्थ करते समय प्रसूत का अर्थ पहले किया और धर्म विशेष को
बाद में लिया। तो सूत्र का पहला शब्द क्या है? धर्म विशेष प्रसूतात, उत्पन्न जो धर्म विशेष। कहा? आत्मा में उत्पन्न जो धर्म विशेष है, उससे जो तत्व ज्ञान हुआ है, उससे निश्रेयस की प्राप्ति होगी। ठीक है? कैसे होगी? साधर्म वैधर्म से। किसके तत्व ज्ञान से? 6 पदार्थों के तत्व ज्ञान से। 6 पदार्थों के तत्व ज्ञान में क्या करना है? साधर्म वैधर्म के द्वारा यथार्थ तत्व ज्ञान। यही तो होता है ना, जो जैसा है उसको जानना वैसा, यही तो ज्ञान कहलाएगा ना। प्रमाण तो इसे ही कहते हैं ना, जो जैसी चीज है उसको वैसा ही जानना। यथार्थ, यथा योग्य व्यवहार और ये सब चीजें आ जाएंगी इसमें, उसे ही धर्म कहते हैं। पक्षपात रहित यथा योग्य व्यवहार करना, यथा योग्य उपकार लेना वस्तुओं का, तभी तो हम जी। नहीं तो अयथा योग्य व्यवहार में तो हम पानी पीना है और हम पानी की जगह गंदा पानी पी जाएं, या तो केरोसिन पी जाएं या तेल पी जाएं, तो दिक्कत तो होनी ही है। मोटरसाइकिल में, गाड़ी में हम कुछ और चीज डाल दें भ्रांति से, तो दिक्कत तो होनी है। बस ये विवेक बहुत जरूरी है। ये विवेक हो यथा योग्य व्यवहार का, ये है तत्व ज्ञान। इस तत्व ज्ञान से मुक्ति होगी। बहुत कुछ पढ़ लिया लेकिन साधर्म वैधर्म का बोध नहीं है, और वो तत्व ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है, तो मुक्ति नहीं देगा वो ज्ञान। ये इसकी विशेषता है। 2 के बीच में, 3 के बीच में, साधर्म वैधर्म में जब भी देखेंगे तो कम से कम 2 चाहिएंगे ना, तुलना के लिए कोई ना कोई होगा। समानता हम कहें कि इनमें समानता है, तो कम से कम 2 चाहिए, 3 4 और कर भी कर। ईश्वर की आत्मा से क्या समानता है, क्या भिन्नता है? आत्मा की प्रकृति से क्या समानता भिन्नता है? मूल प्रकृति की कार्य जगत से क्या समानता भिन्नता है? मनुष्य की अन्य पशुओं पक्षियों से क्या समानता है, क्या भिन्नता है? पंच महाभूतों की परस्पर क्या समानता और भिन्नता है? अच्छे और बुरे कर्मों की परस्पर क्या समानता है, क्या भिन्नता है? पाप और पुण्य की क्या समानता और भिन्नता है? सकाम कर्मों की और निष्काम कर्मों की क्या समानता और भिन्नता है? समानता भिन्नता तो सब जगह आएगी। मेहनत से कमाने में और बिना मेहनत के कमाने में क्या समानता है और क्या भिन्नता है? चोरी करके खाने में और मेहनत से खाने में क्या समानता और भिन्नता है? हर जगह देखा जाएगा समानता और भिन्नता। ठीक है? इस बस में बैठेंगे तो क्या समान, इस बस में और उस बस में क्या समानता और भिन्नता है? बस स्टैंड पे गए, 2 4 10 बसें खड़ी हुई हैं, उसकी समानता भिन्नता देखते हैं ना हम। दोनों में समानता है, भिन्नता है? भिन्नता भी होती है, समानता भी तो होती है। वही पहिए उसी तरह के और वो सब सीटें और स्टीयरिंग, और समानता भी तो कितनी होती है, लेकिन असमानता भी होती है। ये गाड़ी कहाँ जा रही है, ये कितनी बजे चलेगी, ये मेरे टिकट वाली है या दूसरे की है, बहुत सारी भिन्नता भी है हर स्थान पे, हर स्थान पर। साधर्म और वैधर्म में इसको जो जितने अच्छे से आत्मा में प्रतिष्ठित करेगा, वो जो प्रसूत धर्म विशेष है, उससे जो तत्व ज्ञान होगा, वो विवेक होगा, वो मुक्ति को देने वाला होगा, वो दुखों से बचाने वाला होगा। आप मुक्ति, वो अर्थ अगर कोई छोड़ भी दे जो नितांत मुक्ति होती है, हम यहां भी तो दुखों से मुक्त होते हैं ना, छोटे छोटे अंशों में मुक्त हो जाते हैं ना। हम नहीं होते? रोग से भी तो मुक्त होते हैं ना, रोग से मुक्त होते हैं, किसी दुख से मुक्त होते हैं, किसी समस्या से मुक्त होते हैं, किसी व्यक्ति से मुक्त होते हैं, बहुत सारी चीजों से मुक्त होते हैं ना। वहां सब जगह ये घटेगा। साधर्म वैधर्म देख करके जो तत्व ज्ञान हुआ, तब जो मुक्ति होगी वो ठीक होगी, नहीं तो कष्ट हो जाएगा। पूछिए, एक पदार्थ में तो तुलना हो ही नहीं सकती है ना। अच्छा, इन्होंने कहा कि एक द्रव्य में भी समानता और भिन्नता हो सकती है। द्रव्यता कैसे? पानी ये एक द्रव्य है और उसमें शीतलता और शीतलता और दूसरा विरोधी उष्णता। जल में शीतलता और उष्णता एक ही जल में है या 2 अलग अलग जलों में? किससे तुलना करोगे?
हाँ, स्वयं का गुण तो वो आगे विषय आएगा, अपसु शीतता सूत्र भी आएगा, वो स्वाभाविक है, और उष्णता है वो उसकी नैमित्तिक है, स्वाभाविक नहीं है। उष्णता गुण अग्नि का है, वैशेषिक के अनुसार बोल रहा हूं। अब यदि आप देखना भी चाहते हैं तो कहेंगे पहले ये पानी ठंडा था और अब ये गर्म है, या बेहतर में देख रहे हो, पानी तो वही है लेकिन ये पहले ठंडा था, ये गर्म है, या ये गर्म है अब ठंडा हो गया है। तो ये आप काल के भेद से उसी द्रव्य के दो भेद कर रहे हैं, पहले वाला पानी और अभी वाला पानी। एक समय में तो एक ही रहेगा ना, या तो ठंडा रहेगा या उष्ण रहेगा। अब या तो आपको तुलना करनी है तो अलग, ये ठंडा पानी है ये गर्म पानी है, ऐसे दो अलग अलग पानियों में आप भेद करेंगे। अथवा उसी पानी को लेना होगा तो आप काल भेद करेंगे, तो जो पहले वाला पानी था वो ठंडा है, ये पानी गर्म है, पहले वाला गर्म था ये ठंडा है, ठीक है, अगर आप द्रव्य में देख रहे हैं तो। और गुणों में देख रहे हैं तो दो गुणों में भिन्नता होगी, द्रव्य हो सकता है एक ही हो लेकिन उसके गुणों में भिन्नता देखेंगे। एक ही द्रव्य में मान लीजिए उसमें एक भारीपन है, एक उसकी लंबाई चौड़ाई परिमाप है, एक उसका स्पर्श है, तो जो रूप रस स्पर्श ये जो गुण है वो एक ही द्रव्य में है यद्यपि, लेकिन उन गुणों में भी तो परस्पर साम्य वैषम्य साधर्म्य वैधर्म्य हो सकता है। तो किन के बीच में साधर्म्य वैधर्म्य देखना है हमारे को, इस सूत्र में क्या कहा गया, किन के बीच में साधर्म्य वैधर्म्य देखना है? पदार्थ, पदार्थ कितने हैं? 6 है ना, तो द्रव्य ही पदार्थ नहीं है, गुण भी तो पदार्थ हैं। तो एक ही द्रव्य में जो हम बात कर रहे थे कि साधर्म्य वैधर्म्य के लिए एक से अधिक चाहिए, एक से में नहीं होगा। तो यदि आप एक ही द्रव्य ला करके साधर्म्य वैधर्म्य देख रहे हैं तो वहां गुणों में साधर्म्य वैधर्म्य होगा, तो गुण में भी तो गुण तो अलग अलग हो गए ना। अब द्रव्य में साधर्म्य वैधर्म्य नहीं देख रहे हैं, आप गुणों में साधर्म्य वैधर्म्य देख रहे हैं। एक व्यक्ति है, ये चल रहा है, यही व्यक्ति अभी भाग रहा है, तो उसके चलना रूप कर्म और भागना रूप कर्म ये दो अलग अलग कर्म हो गए, उनमें साधर्म्य वैधर्म्य हम देख सकते हैं चलने और भागने में। तो आप कर्म में साधर्म्य वैधर्म्य देख रहे हैं तो भी दो हो गए, द्रव्य वही है, ये धीरे चल रहा है ये तेज चल रहा है, ये गाड़ी। तो जहां भी हम साधर्म्य वैधर्म्य करेंगे तो वहां दो या दो से अधिक तो आएगा ही, चाहे द्रव्य आए चाहे गुण आए चाहे कर्म आए। एक ही द्रव्य है तो उसकी पहले की स्थिति और बाद की स्थिति, इस तरह से दो भेद करना पड़ेगा। हम कहें बाल्यावस्था युवावस्था वृद्धावस्था, है तो मनुष्य ही, भाई इन अवस्थाओं में भेद है तो अवस्था 3 हो गई ना। उन अवस्थाओं में हम साधर्म्य वैधर्म्य देख रहे हैं कि बाल्यावस्था में क्या होता है, युवावस्था में क्या होता है और वृद्धावस्था में क्या होता है। शरीर तो वही है एक तरह से, लेकिन अलग अलग थे शरीर, यूं देखेंगे तो ठीक है। तो साधर्म्य वैधर्म्य हमेशा तुलनात्मक होता है, कहीं ना कहीं तुलना हमारे को अवश्य मिलेगी, तो इससे निश्रेष होता है। तो धर्म विशेष प्रसूत, ये शब्द आ गया समझ में, धर्म विशेष प्रसूतात द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानाम पदार्थानाम साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम तत्व ज्ञाना निश्रेयसम। अब इसको पहले वाले से देखें जो शिवनाथ जी ने भी प्रश्न उठाया था, जो उसको थोड़ा इस तरह से भी देखें कि यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म। अभ्युदय किस लिए, अभ्युदय किस लिए? अभ्युदय निश्रेयस के लिए, अभ्युदय भी निश्रेयस के लिए ही है। क्योंकि हम जब परिभाषा भी देख रहे थे समझ रहे थे तो ऐसा अभ्युदय जो निश्रेयस को नहीं देने वाला है वो इस अभ्युदय में कहलाएगा ही नहीं, वो वास्तविक अभ्युदय नहीं है। और अभ्युदय अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है, आंशिक रूप से लक्ष्य, अपने आप में लक्ष्य कौन सा है? निश्रेयस ही है। अभ्युदय लक्ष्य के रूप में रखा जा सकता है, लेकिन वास्तव में अभ्युदय भी निश्रेयस के लिए है, वो साधन बन जाएगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 चीजें पुरुषार्थ चतुष्टय हैं, पुरुष के 4 प्रयोजन हैं। धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी है और मोक्ष भी है, 4 हैं। तो एक दृष्टि से चारों प्रयोजन हो गए। वो बोले जी मैंने धर्म को प्राप्त कर लिया तो मेरा प्रयोजन सिद्ध हो गया, क्या जी मैंने अर्थ को प्राप्त कर लिया मेरा प्रयोजन सिद्ध हो गया, तो क्या जी मैंने कामना को प्राप्त कर लिया, इच्छाओं की पूर्ति कर ली, मेरा प्रयोजन सिद्ध हो गया। एक है जी मैंने मुक्ति को प्राप्त कर लिया, मेरा प्रयोजन सिद्ध हो गया। तो चारों अलग अलग प्रयोजन हो सकते हैं ना, लेकिन इनके आपस के बीच में संबंध है। धर्म किस लिए? धर्म धर्म के लिए नहीं है केवल कि धर्म को कर लिया तो बस प्रयोजन सिद्ध हो गया।
धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति करनी है, नहीं तो वो अर्थ अनर्थ हो जाएगा। धर्म पूर्वक क्या करना है? अर्थ और काम इनका सेवन करना है। धर्म पूर्वक अर्थ और काम का सेवन करना है। तो धर्म किसके लिए हुआ? अर्थ और काम के लिए। अर्थ किसके लिए हुआ? ये जो साधन है ये किसके लिए? कामनाओं की पूर्ति के लिए। रोटी किसके लिए? कामना की पूर्ति। भूख लग रही है, प्यास लग रही है, पानी पिएंगे, पानी एक अर्थ हो गया, उससे कामना की पूर्ति हुई, हमारी प्यास बुझी है। वस्त्र है, हमारी शीतलता या गर्मी हटी है, जो भी प्रयोजन है। तो धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति, और वो अर्थ किसके लिए है? कामनाओं की पूर्ति के लिए। और ये धर्म, अर्थ और काम किसके लिए है? मोक्ष के लिए। तो यद्यपि ये चारों पुरुषार्थ चतुष्टय हैं, लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो मुक्ति के लिए। ऐसे ही अभ्युदय और निःश्रेयस, अब वो चार की जगह दो ले लीजिए, अभ्युदय और निःश्रेयस। तो ये अभ्युदय किसके लिए? मुक्ति के लिए। योग दर्शन में क्या आता है? ये दृश्य किसके लिए? भोगापवर्गार्थम दृश्यम। ये दृश्य किसके लिए? दृश्य मतलब ये जो कार्य जगत सारा है, दिखाई दे रहा है, यही तो बात कही है। भोगापवर्गार्थम, भोग के लिए है और अपवर्ग के लिए। कर्मफल भोग के लिए है और अपवर्ग के लिए, इस तरह दो भी कह सकते हैं। ये जो अभ्युदय है ये भोग हो गया, और अपवर्ग है वो निःश्रेयस हो गया। लेकिन अभ्युदय और निःश्रेयस को की तरह से यहां पर भोग और अपवर्ग है, इन दोनों में भी अगर कारण कार्य संबंध देखें तो भोग किसके लिए? अपवर्ग की प्राप्ति के लिए। कर्मफल भोग किसके लिए? इन साधनों का भोग किसके लिए? अपवर्ग की प्राप्ति के लिए। तो भोग और अपवर्ग में भी अगर हम कारण कार्य संबंध देखें, साधन साध्य संबंध देखें, तो भोग साधन होगा और अपवर्ग साध्य होगा। अभ्युदय और निःश्रेयस में कारण कार्य संबंध देखें तो अभ्युदय के बिना निःश्रेयस नहीं हो सकता है। अभ्युदय कारण है और निःश्रेयस कार्य है। अभ्युदय साधन है और अपवर्ग निःश्रेयस साध्य है। तो अभ्युदय साधन और निःश्रेयस साध्य है। तो अभ्युदय और निःश्रेयस, तो कुल मिलाकर के अंत में कौन बैठेगा? निःश्रेयस है। तो इस सूत्र में जो कहा ना तत्व ज्ञान से, तो यूं कहिए तत्व ज्ञान से अभ्युदय तो बताया ही नहीं यहां पर। जैसे भूमिका में हुआ ना, सूत्र के भी प्रश्न उठा सकते हैं ना, या तत्व ज्ञान निःश्रेयसम, बोले जी वो तो दोनों चीज होनी चाहिए ना। ये तो अभ्युदय निःश्रेयस स्थिति स धर्म, ये धर्म तो उत्पन्न हो गया ना, धर्म विशेष अंदर, साधर्म व धर्म से। तो उस धर्म से क्या क्या होना चाहिए था? अभ्युदय निःश्रेयस दोनों होने चाहिए ना वहां लिखे हुए। तो यहाँ क्या लिखा है? केवल निःश्रेयस लिखा है। कारण कि वो अभ्युदय भी निःश्रेयस के लिए ही है। अंततः निःश्रेयस ही उसका उद्देश्य बनेगा। अभ्युदय किस स्थूल रूप से कथन है, अभ्युदय और निःश्रेयस, इसलिए निःश्रेयसम, और इसीलिए इसको भी मोक्ष शास्त्र कहा जाता है। जैसे प्रारंभ में भूमिका में हमने देखा, बताया आपको कि सभी दर्शन मोक्ष शास्त्र कहलाते हैं, मुक्ति को देने वाले हैं। ये धर्म की चर्चा प्रारंभ करके अंत में कहां पहुंचा दिया? निःश्रेयस की बात कह दी ना, निःश्रेयस के लिए प्रयोजन है ये इनका, इसलिए ये मोक्ष को बताने वाले हैं, मोक्ष शास्त्र कहलाते हैं। इसलिए इनका अध्ययन ही स्वाध्याय कहलाता है। स्वाध्याय क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम, योग दर्शन व्यास भाष्य। प्रणव जपो, वाह प्रणव जप ही है, लेकिन मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन जो है ये मोक्ष शास्त्र है। निःश्रेयस शब्द कहा गया है। तो प्रारंभ में जैसे है कि भी वैशेषिक दर्शन क्या है, वो तुलना करते हैं ना, वहां पर कौन कौन से हैं? उधर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो मैथमेटिक्स तो संख्या से संबंधित है, तो देखो सांख्य इससे आ गया। सांख्य में भी तो संख्या है मैथमेटिक्स में, कुछ लोग ऐसा कर देते हैं। और फिजिक्स क्या है? वैशेषिक दर्शन फिजिक्स से, फिजिक्स ढूंढो इसके अंदर, फिजिक्स से। कुछ लोग केमिस्ट्री सांख्य को बोल देते हैं, ऐसे ऐसे तुलना करते हैं। ऐसे तुलना नहीं हो सकती है इनकी, पूरी पूरी नहीं हो सकती। ये तो मोक्ष शास्त्र है, शैली अलग है। तो धर्म विशेष प्रसूतात द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानाम पदार्थानाम साधर्म वैधर्म्याभ्याम तत्व ज्ञानात् निःश्रेयसम। हो गया। ये सूत्र भी कठिन है, वैसे बड़ा है इसलिए नहीं कह रहा हूं, समझने की दृष्टि से इसमें विशेष रूप से धर्म विशेष प्रसूतात जो है,
इसका कैसे अर्थ करते हैं और अन्वय कैसे होता है, इन्होंने कैसे अन्वय लिखा है, तो इसमें अटकते हैं बहुत। आपको कईयों को आप सुनना, कभी आपको जीवन में कभी सुनने को मिलेगा ना इस सूत्र के बारे में, तो आपको लगेगा कि ये इसका तो ऐसा अर्थ है, इसने ये अर्थ किया, तो यही अर्थ क्यों ठीक है और दूसरा अर्थ क्यों नहीं ठीक है। उसके लिए मैंने ये सारी विवेचना करके आपको बताई, कैसे आगे और पीछे जा रहे हैं, कैसे विभक्तियों को देखा, कैसे समास को देखा, अर्थ की कैसे संगति लगती है, सूत्रार्थ क्या ठीक होना चाहिए। ब्रह्ममुनि जी ने भी जैसे लिखा है उसके अनुरूप ऐसे सूत्र को समझा जाता है कि आखिर ये निश्चय है। और इसलिए संस्कृत भी आवश्यक होती है दर्शन पढ़ने के लिए। आप लोगों के लिए तो खैर नियम नहीं है, आप लोग तो सुन लेते हैं, लेकिन इनके लिए तो है कि भाई कम से कम आपको संस्कृत का इतना तो पढ़ना ही चाहिए। नहीं तो ठीक है, जो अर्थ बता दिया वो बता दिया, लेकिन कोई दूसरा अर्थ लाके कहने लगे तो बोले जी हाँ वो तो वो कह रहे हैं तो ये कह रहे हैं, तो फिर दोनों में से कौन सा अर्थ ठीक है, कैसे पता लगेगा, कैसे निर्णय होगा सत्य सही का कि ये वक्ता कहना क्या चाहता है। तो उसके लिए संस्कृत जानना आवश्यक है। संस्कृत में संधि समास है, समासों के अर्थ हैं, किसकी प्रधानता है, किसको मुख्य कहना चाहता है, ये व्याकरण से और जितना अधिक पढ़ते हैं उतना ज्यादा सूक्ष्मता से हम ग्रहण कर सकते हैं और सही जगह पे पहुंच सकते। नहीं यही अर्थ है, ये नहीं हो सकता है, यही ठीक है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव तो नहीं। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।